तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आऊंगा खान साहब। मुझे मालूम है कि तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई है वो झूठा है। वो तुम हो ही नहीं सकते। कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा होगा। मैं अकेला नहीं हूं खान साहब जो तुम्हारी मौत को अफवाह मान बैठा हूं। मैं जानता हूं खान साहब, मैं होश में नहीं हूं और तुम सब कुछ पीछे छोड़कर जा चुके हो। लेकिन खान साहब, तुम जिंदा हो। तुम जिंदा हो उन किरदारों में जिनके जरिए तुमने लोगों को हंसाया और रुलाया, जिनके जरिए तुमने अपने चाहने वालों की भावनाओं के गहरे सागर में गोते लगवाए। तुम्हारी आंखें जितना बोलती थी, वास्तविक डायलॉग डिलीवरी उतने ही कमाल की थी। अपने दमदार डायलॉग से अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाले कलाकार थे तुम। वो कलाकार जो सिर्फ कलाकारी नहीं करता बल्कि अपने किरदार में जान फूंक देता है। उसकी अदायगी ऐसी कि लगता ही नहीं कि हम एक एक्ट देख रहे हैं। हमें लगता है कि ये सच्ची घटना है जो एक आदमी के साथ घट रही है। तुम ऐसे अभिनेता थे जिसका होना किसी फिल्म में जान भर देता था। तुम्हारा होना फिल्म में ऐसा होता है कि पूरी फिल्म तुम्हारे ही इर्द गिर्द लिखी गई है। तुम जिंदा दिल किरदारों को जितनी खूबसूरती से पर्दे पर उतारते थे, उतनी ही खूबसूरती से मायूस किरदारों को भी जिंदा कर देते थे। तभी तो सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड वालों ने भी तुम्हें अपनी फिल्में ऑफर की। तुम्हें तो बचपन में फिल्में देखने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जब चाचा घर आते थे तो उम्मीद होती थी कि वो सिनेमा दिखाने ले जाएंगे और वे पूरे खानदान को एक साथ फिल्म दिखाने ले जाते थे। हीरो बनने का भी भूत तभी सवार हुआ था तुम पर जब किसी ने कह दिया कि तुम्हारी शक्ल तो मिथुन चक्रवर्ती से मिलती है। इस बात से ऐसा कॉन्फिडेंस जगा कि तुमने हीरो बनना ठान लिया। फिर साथियों ने सलाह दी और ये भूत उतारने तुम चल दिए एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली। एनएसडी से मुंबई आने के बाद तुम्हें काम तो मिल रहा था, लेकिन ऐसा काम नहीं मिल रहा था जिसमें मजा आ जाए। तुमने बॉलीवुड में अपनी जगह बहुत ही अपरंपरागत तरीके से बनाई। अपने शुरुआती करियर में तुमने नेशनल टेलीविजन शो चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात और चंद्रकांता जैसे धारावाहिकों से शुरुआत की, लेकिन इससे तुम्हें खासी पहचान नहीं मिली। इसके बाद तुमने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा, लेकिन शुरुआती दौर तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं रहे। तुमने 1988 में फिल्म सलाम बॉम्बे से बड़े पर्दे पर कदम रखा, लेकिन इस फिल्म में इरफान खान को किसी ने खास नोटिस नहीं किया। और फिर 2001 में एक ऐसा काम मिला जिसने तुमको इरफान के तौर पर स्थापित करने में मदद की, जिसका नाम था द वॉरियर। फिर 2003 में आई हासिल में जाकर तुमको वैसा काम मिला जिसमें तुम अपने अभिनय को अभिव्यक्त कर सकते थे। किरदार का नाम था रणविजय सिंह। इस फिल्म ने तुम्हें फिल्म फेयर अवार्ड तक दिलवा दिया था। इसके बाद तो तुम जब भी पर्दे पर आते, दर्शक तुम्हें देख तालियां और सीटियां बजाने से खुद को रोक ही नहीं पाते। इसके बाद लगातार मकबूल, रोक, लाइफ इन अ मेट्रो जैसी फिल्मों में तुमको सराहना मिली, लेकिन उनकी जिंदगी में कई बड़ी चीजें तो आनी बाकी थी। 2008 के सिर्फ एक साल बाद ही तुमने स्लम डॉग मिलियनेयर में अभिनय किया, जो उस साल की सबसे अधिक कमाई वाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में से एक थी। इसके साथ ही तुमने हॉलीवुड में अपना कदम रखा और लाइफ ऑफ पाई, द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी जबरदस्त फिल्मों में अभिनय कर अपनी एक्टिंग का डंडा बजवाया। यहां तक कि तुमने HBO की श्रृंखला में भी काम किया जिसका नाम ट्रीटमेंट था। भारत में वापसी के बाद तुमने 2010 के दशक में मुख्य धारा के दर्शकों के साथ अपना काम करना शुरू कर दिया। पान सिंह तोमर में तुम्हारे अभिनय के लिए तुमने देश के सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार तक जीता था। इसके बाद तुमने गुंडे, पीकू, हिंदी मीडियम, ब्लैकमेल और करीब करीब सिंगल जैसी कई हिट फिल्में दी। 2 साल पहले 2018 में तुमको न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी का पता चला था। विदेश में इस बीमारी का इलाज कराकर तुम ठीक हो गए थे। भारत लौटने के बाद तुमने अंग्रेजी मीडियम में काम किया था, लेकिन किसे पता था कि ये फिल्म तुम्हारी जिंदगी की आखिरी फिल्म साबित होगी।
तुम्हारा जाना बॉलीवुड में एक शून्य को पीछे छोड़ गया है। खान साहब, तुम भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमेशा अपनी एक्टिंग के लिए हमारी यादों में जीवित रहोगे। हासिल फिल्म के तुम्हारे ही डायलॉग के साथ अलविदा मेरे प्रिय अभिनेता। तुमको याद रखेंगे गुरु हम। आई लाइक आर्टिस्ट।